के लिए सभी को यहाँ का महत्व सुनाते हैं कि आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। क्या नाम है? ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, यानी गीता सुनाई थी। और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर, और इन दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योति सर। अभी आप मंदिर पे दर्शन करके आए, उधर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर है। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, ये शंकर भगवान जी के ही अवतारी थे। कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं, चारों धाम हुए हैं। आप भी बहन जी इधर आ जाओ, थोड़ा जगह पड़ी है बैठने के लिए। सभी मंदिरों की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी, आज से 1300 वर्ष पहले, जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और पूरे मंदिरों की खोज की। वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने इधर में बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। बैठिएगा, बैठो आप भी। और ये दोनों सेना इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। और ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट। जब कौरव और पांडव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े थे, तो अर्जुन कहने लगे भगवान कृष्ण जी को कि हे प्रभु, मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को इस स्थान पर लेकर के आए थे। सामने खड़ी हुई सेनाओं में बच्चों अपने गुरुजनों को, अपने भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन को यहाँ पर मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन, आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे इधर में सभी जाएंगे। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए जप किए हैं, तप किए हैं, योग किए गए हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे। और गीता सुनाते समय वो वृक्ष भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे, दिव्य हो गए थे। और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका शयना हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी इसी जगह से हुई थी और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी इसी जगह से हुए। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं आज, यानी कि 5 जिले बन चुके हैं। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है पांडु पिंडारा, जहाँ पर कौरवों के पिंडदान भी किए थे पांडवों ने। और 182 तीर्थ रणभूमि के अंदर हैं, जिन पर 33 कोटि देवता वास करते हैं। 18 दिन तक महाभयानक युद्ध लड़े जाने के कारण यहाँ की जो मिट्टी थी वो लाल हो गई थी। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। आज हमारे खेतों में तो कभी कभी गहरी खुदाई होती है या बोर का काम होता है तो नजर आती है, लेकिन आमतौर पे दिखाई नहीं देती। प्रभु जी गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय उत्सवा माम का पांडवस्य च किम करोति संध्या। यानी महाभारत के युद्ध से भी पहले इस कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा जाता था। और ये कौरव और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। युद्ध से पहले तो ना किसी का घर था, ना मकान था, ना शहर था, ये पूरा बंजर भूमि था। तो प्रभु जी, तो राजा कुरु को किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था और रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। कहते हैं कि राजा कुरु शिकार खेलते खेलते क्षेत्र में आए और चलाए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया। शाम के समय से पहले राजा को घर रोकना होता था। आत्मरक्षा के लिए उस बाण को अपने साथ ले गए। बाण पर जो तीर्थ की मिट्टी लगी थी हाथ पर भी लगी और हाथ संजीवन रहा, पूरा शरीर पत्थर का था। तो सुबह उठे राजा, इस बात से बड़े बेटे, एक मिनट, ए गुड़िया, इस बात से बड़े प्रभावित हुए
मैं तीर्थों की मिट्टी से जब मेरा हाथ संजीवन रह सकता है तो मैं पाप मुक्त शराब मुक्त भी हो सकता हूँ। इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का उद्धार हुआ था, वो पाप मुक्त हो गए थे, शराब मुक्त हो गए थे। तब उन्होंने मुक्ति के लिए जो 8 नियम धर्म बताए गए हैं हर इंसान ने करने चाहिए। सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए और भगवान विष्णु जी की अखंड भक्ति की, 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया। जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं, इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि 5 जिलों से आज भी अस्थियां फूल गंगा जी काशी जी नहीं जाती। वामन पुराण के अंदर भी लिखा है जी कि गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को हम पवित्र धाम मानते हैं, जहाँ मोक्ष मुक्ति के लिए अस्थियां भी प्रवाहित करते हैं लोग। वाराणसी जल स्थले, वाराणसी शंकर जी का धाम है जी। जल और स्थल दोनों प्रकार से कुरुक्षेत्र तीर्थामुक्ति, आंतरिक्ष जल स्थले, आंतरिक्ष जल और स्थल में तीनों प्रकार से ही मोक्ष मुक्ति का भी धाम माना जाता है। ये भगवान कृष्ण जी का अष्ट धातु का मूर्ति है। सबसे पहला जो मुख है वो है राजा बलि, नरसिंह अवतार हैं, गणेश जी हैं, शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी हैं। अग्नि जो घोड़े वाला मुख है हनुमान जी और परशुराम जी। 10वां जो अवतार माना जाता है कल्कि भगवान के रूप में, विष्णु जी के रूप में। एक परिक्रमा विराट रूप का और अमर पेड़ का करते हैं। सभी बच्चे बोल रहे हैं, मेरे साथ सभी बोलो भाई। उसमें एक जाप किया जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय क्षेत्र धाम की जय। सभी की यात्रा मंगलमय हो, सभी के घर में खुशियां हो प्रभु जी, ऐसी हम कामना करते हैं। ऐसी इधर की कला जो भी इस सेवक को अपनी तरफ से जो भी श्रद्धा